बहनों, जीवन में तरक्की आई है क्या? कुछ मिला है? कि चुनाव आ रहा है, 2 महीने पहले बता दिया लाडली योजना। 2 महीने पहले बताया ना कि आप लाडली हैं। क्यों इससे पहले लाडली नहीं थी? इससे पहले गरीब नहीं थी। जब भी मांगे या जो उसके पति मांगते थे या कुछ कोई मदद हो जाए, दिवाली है कुछ, तो सारा खर्चा पति उठाए, सारा खर्चा खुद उठाए, मुखिया कुछ देते नहीं थे। प्रियंका गांधी का एक चुनावी भाषण रातों रात वायरल हो गया, जिसमें वो शिवराज मामा पर तंज कस रही हैं। इस भाषण में वो कंजूस ससुर की कहानी भी सुनाती हैं, लाडली बहना योजना पर भी तंज कसती हैं, वहां बैठी महिलाओं से सीधा संवाद करती हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज सरकारी जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, क्या कहता है? हमें पुरानी पेंशन दे दीजिए, हमें सिर्फ अपने पैसे जो हमने कमाए, जो हमारी हर महीने आपने हमसे काटे, वो हमें अंत में दे दीजिए, हम खुद इसका ध्यान रख लेंगे, हम खुद इसकी हिफाजत कर लेंगे। ये लोग क्या कहते हैं? नहीं नहीं भैया, बहुत पैसे लग जाएंगे, बहुत पैसे लग जाएंगे। तो ये जो सरकारी कंपनियां हैं, ये आपने क्यों सौंप दी अपने दोस्तों को कौड़ियों के दाम पे? तो बहुत पैसे लग जाएंगे हमारे पेंशन में, किसानों के कर्ज दिलवाने में। तो फिर बताइए, आप इन बड़े बड़े हवाई जहाजों में उड़ रहे हैं मोदी जी। 8,000 करोड़ का एक हवाई जहाज, दो लिए हैं। गाड़ी नहीं है भाई और बहनों, हवाई जहाज है। 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज एक इंसान उड़ रहा है, पूरी दुनिया में घूम रहा है। और जब खरीदे, उस समय मैं यूपी में काम करती थी, गन्ने का बकाया कितना था? 15,000 करोड़ रुपए। 15,000 करोड़ रुपए गन्ने का बकाया। उस समय सारे किसान सड़क पे उतरे थे, काले कानून थे, ये लोग लागू कर रहे थे इनको वापस लेने के लिए। इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो गन्ने का बकाया देना था, उससे तो आपने हवाई जहाज खरीद लिए अपने लिए। आप हंस रहे हैं, लेकिन ये तो रोने की बात है, रोने की बात है भाई। आपको गुस्सा चढ़ना चाहिए, गुस्सा चढ़ना चाहिए कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मीडिया में आप खूब देखते हो, टीवी पे देखते हो, मेरे भाई यहाँ है, मुझे नहीं दिखाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी को जरूर दिखाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि सच्चाई जनता समझ रही है अब, क्योंकि जनता को दिख रहा है। बहनों और भाइयों, आपके जीवन में तरक्की आ नहीं रही है। क्या हो रहा है? बहनों, जीवन में तरक्की आई है क्या? कुछ मिला है? कि चुनाव आ रहा है, 2 महीने पहले बता दिया लाडली योजना। 2 महीने पहले बताया ना कि आप लाडली हैं। क्यों इससे पहले लाडली नहीं थी? इससे पहले गरीब नहीं थी। इससे पहले संकटों का सामना नहीं कर रही थी। इससे पहले संघर्ष नहीं कर रही थी, कि आज आप लाडली बन गई हैं। मुझे याद आता है, मेरी एक सहेली थी, हम जब छोटे थे, बचपन में साथ में स्कूल में थे, उसकी शादी हो गई। शादी हो गई एक ऐसे परिवार में जिसके मुखिया बड़े कंजूस थे। जब भी कुछ देना होता था, कुछ नहीं देते थे परिवार को। बेचारी खुद अपना कुछ जुगाड़ करके अपना कुछ कर लेती थी जब जरूरत पड़ती थी। जब भी मांगे या जो उसके पति मांगते थे या कुछ कोई मदद हो जाए, दिवाली है कुछ, तो सारा खर्चा पति उठाए, सारा खर्चा खुद उठाए, मुखिया कुछ देते नहीं थे। एक दिन बड़ी खुश होके मेरे घर आई, 18 साल बाद बड़ी खुश होके मेरे घर आई, बोलने लगी कि यार आज तो बड़ा गजब हो गया। मैंने क्या हुआ? कहती है, मेरे जो ससुर जी हैं, उन्होंने कहा कि भाई खाता खोल दो, आज से हर महीने तुम्हें हम पैसे देंगे। कहानी है। अब बताओ बहनों, आपकी ऐसी सहेली हो जिसकी शादी ऐसे परिवार में हो जाए जहां मुखिया कुछ नहीं देता, 18 साल से बेचारी सर पीट रही है, खुद सारा जुगाड़ करती है अपने पति के साथ। 18 सालों बाद एक दिन मुखिया जाके बोले कि भाई तुम तो मेरी लाडली हो, आज से तुम खाता खोलो, तुम्हें मैं पैसे दूंगा। तो तुम क्या कहती उससे? क्या कहती? तुम यही कहती ना, ध्यान रखो इसमें कुछ चाल जरूर होगी। ससुर जी तुमसे खाता खुलवा रहे हैं, इसमें कुछ गड़बड़ तो जरूर होगी। कहती ना कि सावधान रहे मेरी बहन, कुछ गड़बड़ लगती है इस बात में, इतना खुश मत होना। वही कहने आई हूं मैं आपसे,
मैंने सुना है बड़ी लाडली योजना चल रही है। चल रही ना, सावधान रहो मेरी बहन। जिसने 18 सालों के लिए आपके लिए कुछ नहीं किया ना, वो मुखिया चुनाव के पहले खाता खुलवा रहा है। कुछ चाहिए आपसे, चुनाव के बाद क्या होगा हमें पता नहीं। ध्यान रखिए इन बातों का। आपको एक ऐसी सरकार चाहिए जो सचमुच आपके लिए काम करे। ऐसी ही चुनावी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल न्यूज नाउ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।